गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेजी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 7.5 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे और इसमें हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़ और घटाव करना। तो जोड़ और घटाव करने के लिए अगर हमारे पास समान भिन्ने हैं, कहने का मतलब जिनका हर समान है, उनका जोड़ और घटाव हम अंशों का सीधा ही कर देते हैं, और जिनके लिए हर अलग अलग हों, असमान भिन्ने हों, उनके लिए हम लैसा लेकर के उसे हल करते हैं, उनका जोड़ और घटाव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के चलेंगे। तो पहला प्रश्न हमें जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कुछ डायग्राम है। इसमें क्या दिया है इसने, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखिए। तो हमें जोड़ या घटाव का निशान बताना है, हल इसने साथ में दिया हुआ है। तो ए पार्ट में हमारे पास जो भिन्न बनेगी प्रश्न नंबर 1 के लिए, ए पार्ट की जो भिन्न है, पहले में 5 भाग किए हैं, उसमें से एक भाग इसने छायांकित किया है 1/5। दूसरे में 2 भागों को छायांकित किया है 5 में से 2/5, और बराबर में 5 में से हमें 3 भागों को छायांकित करके दिया हुआ है। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ेंगे तब 3/5 आएगा, घटाएंगे तब 3/5 आएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस का निशान। फिर बी पार्ट हमारे पास है, जो हमारे पास संख्या दी है वो है पूरा भरा हुआ है। इसे कितने भाग किए हैं इसने किए हैं इसके 5 भाग। तो पांचों के पांचों भाग भरे हैं, तो 5/5। उसके बाद इसमें से हमने घटाया या जोड़ा है, जिसके लिए 3 भाग भरे हैं 5 में से 3/5, और इसको हल करके दिया हुआ है 2/5। अब यहाँ से ये घटाएंगे तब 2/5 आएगा, जोड़ेंगे तो इसका आंसर है घटाने पर ये 2/5 आएगा। सी पार्ट हमें दिया है इसने, हमारे पास 6 वृत्त दिए गए हैं, उनमें से 2 छायांकित किए हैं, तो 2/6। इधर हमारे पास बीच में है मान 3/6। फिर इसे हल करके दिया हुआ है 5/6। अब ये जोड़ने पर 5/6 बनेगा, इसलिए बीच में निशान किसका आ जाएगा, प्लस का। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है, हल कीजिए प्रश्न नंबर 2, हल कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास पहला पार्ट है 1/18 और 1/18। ए पार्ट है 1/18 प्लस 1/18। बी पार्ट है हमारे पास 8/15 और 3/15। 8/15 जोड़ 3/15। फिर सी पार्ट हमारे पास है, इसके लिए कितना, 7/7 माइनस 5/7। 7/7 माइनस 5/7। डी पार्ट हमारे पास है, इसके लिए 1/22 प्लस 21/22। 1/22 प्लस 21/22। फिर ई पार्ट है हमारे पास, क्या है ई पार्ट में, 12/15 माइनस 7/15। 12/15 माइनस 7/15। फिर हमारे पास है एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या दिया है इसने, एफ पार्ट में हमें जो मान दिया है वो है 5/8 और 3/8। जोड़ करना है 5/8 प्लस 3/8। फिर हमारे पास जी पार्ट दिया है इसने। तो जी पार्ट हमारे पास है 1 माइनस 2/3। यहाँ पे 1 का जो मान है वो है 3/3। फिर हमारे पास है एच पार्ट। एच पार्ट में है 1/4 प्लस 0/4। फिर हमारे पास है आई पार्ट। आई पार्ट में हमें दिया है इसने 3 माइनस 12/5। 3 माइनस 12/5। तो इन्हें हमें हल करना है, और हल करने के लिए हमारे पास अंश हर जो हैं इनके वो एक जैसे दिए हुए हैं। हर एक जैसे हों तो इनका जोड़ और घटाव सीधा हो जाता है, अंश सीधे जुड़ जाते हैं। 1 और 1 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 2/18। 2 का भाग जाएगा दोनों में, कितना आ जाएगा, 1/9। उसके बाद में इनका जो हर हैं वो है 15, एक जैसा है। ऊपर वाली संख्याएं सीधी जुड़ जाएंगी, 8 और 3 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 11/15।
फिर हमारे पास हर है इसका 7, ऊपर क्या बनेगा 7 - 5, 7 में से 5 घटेंगे 2/7। उसके बाद हमारे पास है हर 22, यहाँ से ऊपर जोड़ेंगे 1 + 21, कितने आ जाएंगे 22/22, क्या आएगा हमारे पास 1। फिर हमारे पास है इसका हर 15 इसका लघुत्तम आ गया, यह हमारे पास हर 15 है, ऊपर वालों का घटाव हो जाएगा सीधा, 12 में से 7 घटेंगे 5/15, दोनों में 5 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये हमारा ई पार्ट हल हो गया। एफ पार्ट में भी हमारे पास हर एक जैसा दिया है 8, ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 3 = 8/8, इसका मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 की जगह क्या रखना है 3/3, माइनस है 2/3, इसका जो हमारे पास हर है वो है 3, 3 - 2 बराबर क्या बनेगा 1/3। इनका हर भी एक जैसा है, तो हर कितना आ गया 4, ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ हो जाएगा, 1 और 0 जुड़ेंगे, कितने आ जाएंगे 1/4। यहाँ से हर एक जैसा बनाने के लिए 3 को हम गुणा कर देंगे 5 से, और भाग भी किससे कर देंगे 5 से, माइनस हमारे पास है 12/5, कितना बनेगा 15/5 - 12/5, इनका लघुत्तम कितना आएगा 5, ऊपर वालों का घटाव हो जाएगा 15 - 12, कितने आ जाएंगे 3/5। तो ये हमारे पास जो दूसरा प्रश्न था वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। जो तीसरा प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, तीसरा प्रश्न में दिया है शुभम ने अपने कमरे की दीवार के, प्रश्न नंबर 3, शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया, 2/3 भाग पर पेंट किया। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की, उसके बहन माधवी ने उसके सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया, और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, उन दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया। तो हमें दिया है इसने, शुभम ने पेंट किया कितना, शुभम ने पेंट किया 2/3 भाग। उसकी बहन क्या नाम है इसका, माधवी, माधवी ने पेंट किया कितने भाग पर, 1/3 भाग पर। अब इसने पूछा है कि कुल कितने भाग पर पेंट हुआ, तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, 2/3 + 1/3, 3 हर हैं, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3/3, ये कितना आ जाएगा 1। 1 का मतलब क्या है, उन दोनों ने मिलकर के पूरी दीवार पर पेंट किया है। लिख देंगे दोनों ने मिलकर पूरी दीवार पर पेंट कर दिया है। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा प्रश्न हल करेंगे। तो चौथा प्रश्न है वो हमारे पास जो दिया है उसे हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम उसे हल करेंगे।
तो चौथा प्रश्न क्या दिया है इसने, रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्न नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। तो ए पार्ट हमारे पास है, इसके लिए 7/10 माइनस बॉक्स दिया है और इसके लिए हल दिया है इसने 3/10। बी पार्ट है, इसका बॉक्स है हमारे पास, शुरू में माइनस है इसमें 3/21 और इसका हल दिया है 5/21। सी पार्ट है, इसके लिए क्या है, बॉक्स है हमारे पास माइनस 3/6 बराबर हमारे पास है 3/6। उसके बाद है डी पार्ट। डी पार्ट क्या है, बॉक्स है प्लस में 5/27, इसका जो हल दिया है वो है 12/27। अब यहाँ से जो हमें मान दिए हैं इसे हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हमारे पास ये जो मान है इसे हमें चेक करना है कि 7/10 में से क्या घटाएं कि 3/10 आ जाए। 7 में से कितने घटाने चाहिए कि ये 3 आ जाए, क्योंकि हर जो हैं इनके एक जैसे रखने हैं। तो 7 में से क्या घटाना पड़ेगा, 7 में से घटाना पड़ेगा 4 बटा में हमारे पास 10 है, तो इसका हल कितना आ जाएगा 3/10। अब किस में से 3/21 घटाएं कि 5/21 आएगा। कौन सी संख्या में से 3 घटाने पर 5 आएगा, ये संख्या होगी 8, जिसमें से 3 घटाएंगे 5 आएगा, तो कितना आ जाएगा 8/21। फिर हमारे पास है 3/6, कौन सी संख्या में से 3 घटाएं कि 3 आ जाए, यहाँ पे 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, बटा में हमारे पास 6 ही रहेगा, हर इसका सेम रहेगा। 5/27 में क्या जोड़ें कि 12/27 आ जाए। 5 में क्या जोड़ने पर 12 आएगा, 7 जोड़ने पर 12 आएगा, तो क्या आ जाएगा 7/27। तो हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है वो हल हो गया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। तो जो प्रश्न नंबर 5 दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का, प्रश्न नंबर 5, जावेद को संतरों की एक टोकरी का, संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों की का कितना भाग शेष रहा, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो जावेद ने कुल टोकरी में से 5/7 भाग ले लिया है, बाकी हमें बताना है कि टोकरी में कितने संतरों का भाग रह गया। तो हम मान लेते हैं कुल भाग कितना था 1, माना कुल भाग 1 जावेद को मिला, कितना 5/7 भाग, शेष भाग कितना रह गया, 1 में से 5/7 घट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 के हर बराबर करने के लिए 7 से इसमें भाग करेंगे, तो गुणा भी 7 से करना पड़ेगा। 5/7 क्या बनेगा, 7/7 माइनस 5/7, हर सेम रहेगा। 7 में से 5 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 2/7 भाग। तो टोकरी में कितना रह गया संतरों का, 2/7 भाग रह गया है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी 7.5 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी 7.6 प्रश्नावली हल करेंगे। तो अब हम इसकी 7.6 प्रश्नावली हल करेंगे। 7.6 प्रश्नावली में हमें दिया है इसने पहला प्रश्न, हल कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, हल कीजिए
तो हमारे पास पहला पार्ट इसने दिया है ए पार्ट 2/3 प्लस 1/7, 2/3 प्लस 1/7। तो पहले तो हम 3 और 7 का लघुत्तम समापवर्त्य लेंगे, लसाअ लेंगे 3 और 7 का। 3 और 7 का लसाअ कितना आएगा 21। लसाअ कैसे लेते हैं, इनको हम इकट्ठा लिख देते हैं और भाग करके देखते हैं। 3 का भाग जाएगा, 7 पे नहीं जा रहा, वैसे का वैसे ही 7 में भाग देंगे, ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास 1। जब ये दोनों 1 हो जाते हैं तो इधर वालों का हम गुणा कर देते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया 21। फिर जो हमारे पास हर है पहली संख्या का, उसका हमें भाग देना होता है इस लघुत्तम समापवर्त्य में। तो 3 का भाग देंगे 21 में, कितना आएगा 7। जो हमारे पास आंसर आता है उसे हम अंश से गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 3 का भाग दिया 21 में 7, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, बीच में निशान प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। अब दूसरी संख्या का जो हर है उसका हम इसमें भाग करते हैं लघुत्तम समापवर्त्य में, लसाअ में भाग करेंगे। 21 में 7 का कितना आएगा 3, अंश से 1 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 3। अब इनको जोड़ देंगे, 14 और 3 कितने हो जाएंगे 17, बटा में हमारे पास क्या आ जाएगा 21। फिर हमारे पास इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या दिया है इसने, 3/10 प्लस 7/15, 3/10 प्लस 7/15। 10 और 15 का अगर हम लसाअ निकालेंगे तो 10 और 15 का लसाअ कितना आएगा, 2 से भाग देंगे 5, ये 15, 3 से भाग जाएगा 5 और ये भी आ जाएगा 5, फिर 5 से भाग जाएगा 1 और 1, गुणा करेंगे 5 3 15 और 2 को गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 30। तो इनका लसाअ कितना आ गया हमारे पास 30। 10 का भाग दिया 30 में, कितना आएगा 3, 3 को अंश 3 से गुणा किया 9, बीच में प्लस है। 15 का भाग देंगे 30 में 2, 2 को 7 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे 14, 9 और 14 कितने होंगे 23, बटा में हमारे पास कितना है 30। फिर हमारे पास इसका सी पार्ट दिया है इसने। सी पार्ट में हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हैं 4/9 प्लस 2/7, 4/9 प्लस 2/7। इसके लिए 7 और 9 का जो लसाअ है वो बनेगा हमारे पास 63। 63 में 9 का भाग देंगे, कितना आएगा 7, 7 को 4 से गुणा करेंगे 28, 7 का भाग देंगे 63 में 9, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, 18 और 28 जुड़ जाएंगे, 8 और 8 16, 1 अंसिल, 3 और 1 4, बटा में हमारे पास है 63। तो इसका हल कितना आ गया 46 बटा में 63। तो हमारा जो सी पार्ट है वो हल हो गया। अब हम इसका डी पार्ट हल करेंगे। डी पार्ट में दिया है 5/7 प्लस 1/3, 5/7 प्लस 1/3। इनका लसाअ कितना आएगा 7 और 3 का 21, 7 का भाग देंगे 3, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15, 3 का भाग देंगे 21 में, कितना आएगा 7, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7, 15 और 7 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 22, बटा में हमारे पास कितना है 21। तो इसके लिए हल क्या आ गया 22 बटा में 21। उसके बाद हमारे पास है ई पार्ट। इसका ई पार्ट में हमें दिया हुआ है इसने, कितना दिया है 2/5 प्लस 1/6, 2/5 प्लस 1/6। यहाँ से इनका लसाअ कितना आएगा 5 और 6 का, ये लसाअ आ जाएगा 30, 5 का भाग करेंगे 30 में 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, 6 का भाग करेंगे 30 में 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, बटा में हमारे पास कितना है 30। ये हमारे पास हल आ गया कितना 17 बटा में 30। फिर हमारे पास है इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है वो है 4/5 प्लस 2/3, 4/5 प्लस 2/3। यहाँ से 5 और 3 का जो लसाअ है वो कितना आएगा 15, 5 का भाग 15 में करेंगे 3, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 3 का भाग 15 में करेंगे 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, दोनों को जोड़ेंगे 22 बटा में 15। तो ये हमारे पास एफ पार्ट इसका हल हो गया। अब हम इसके आगे वाले पार्ट हल करेंगे। तो आगे वाला जो पार्ट हमें दिया है इसने क्या दिया है, एफ पार्ट के बाद जी पार्ट है हमारे पास 3/4 माइनस 1/3। जी पार्ट है 3/4 माइनस 1/3। इसे हमें हल करना है। तो 4 और 3 का जो लसाअ आएगा वो कितना आएगा 12।
4 का भाग 12 में करेंगे कितना आएगा 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, माइनस का निशान है इसलिए माइनस, 3 का 12 में भाग देंगे 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, 9 में से 4 घटेंगे 5, बटा में हमारे पास है 12। उसके बाद में h पार्ट है हमारे पास, h पार्ट क्या है, h पार्ट है 5/6 माइनस 1/3, 5/6 माइनस 1/3। इसके लिए 6 और 3 का जो लसाअ है वो कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ से 6 का 6 पर भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, माइनस 3 का 6 पर भाग देंगे 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितने आ जाएंगे 3/6। ये 3 और 6 दोनों में 3 का भाग जा रहा है, कितना आ जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास इसका हल आ गया 1/2। फिर हमारे पास है आई पार्ट, आई पार्ट हमें क्या दिया हुआ है इसने 2/3 प्लस 3/4, 2/3 प्लस 3/4 प्लस हमारे पास है 1/2। इसे हम हल करेंगे तो 3, 4 और 2 का लसाअ कितना आएगा, 3, 4 और 2 का लसाअ कितना आएगा, पहले 2 से भाग करेंगे 3, 2 1, फिर 2 से भाग करेंगे 3, 1 और 1, फिर 3 से भाग करेंगे 1, 1 और 1। तो इनका लसाअ कितना आएगा, इन्हें आपस में गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। तो इनका लसाअ कितना आ गया हमारे पास 12। 3 का 12 पर भाग देंगे 4, 4 को 2 से गुणा कर देंगे 8, प्लस 4 का 12 पर भाग करेंगे 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 2 का 12 पर भाग करेंगे 6, 6 को 1 से गुणा करेंगे 6, कितना आएगा 6 और 9 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, बटा में हमारे पास है 12। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट जे पार्ट। जे पार्ट हमें कितना दिया है इसने, जे पार्ट दिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इनका हमें जोड़ करना है। जोड़ करने के लिए 2, 3 और 6 का लसाअ निकालेंगे तो लसाअ आएगा हमारे पास 6। 2 का भाग करेंगे 6 में 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 का भाग करेंगे 6 में 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 6 का 6 में भाग करेंगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। इनको जोड़ देंगे 3, 2 5 और 1 6, बटा में 6, कितना आ जाएगा हमारे पास 1। इसके बाद हमारे पास है के पार्ट। के पार्ट में जो हमें संख्या दी है 1 सही 1/3 और 3 सही 2/3, 1 सही 1/3 प्लस 3 सही 2/3। इनका हमें जोड़ करना है। तो पहले जो हमें मिश्र भिन्न दी है इसे हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 1 में जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 4/3, प्लस 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11/3। हर एक जैसा है तो सीधा जोड़ हो जाएगा, 4 + 11 कितने होंगे 15/3, भाग करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। उसके बाद हमारे पास है एल। एल पार्ट में हमारे पास जो संख्या दी है 4 सही 2/3, 4 सही 2/3 प्लस करना है 3 सही 1/4, 3 सही 1/4। यहाँ से पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 2 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 14/3। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास 13/4। इनका जो लसाअ लेंगे 3 और 4 का, ये लसाअ आएगा 12। 3 का 12 पर भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 4। 4 को 14 से गुणा करेंगे ये होंगे 56, प्लस 4 का 12 पर भाग देंगे 3, 3 को हम 13 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 39। जोड़ेंगे इन्हें 5, 6 और 9 हो जाएंगे 15, 1 बचेगा 8 और 1 9, बटा में हमारे पास है 12। तो ये इसका हल आ गया 95/12। एल के बाद हमारे पास जो पार्ट है वो है एम, 16/5 माइनस 7/5। एम पार्ट है 16/5 माइनस 7/5। तो यहाँ से हमारे पास इनका जो लसाअ आएगा 5 और 5 का वो कितना आएगा 5, 16 में से 7 सीधे घट जाएंगे, कितने आएंगे 9/5। तो इसका हल कितना आ गया 9/5। नेक्स्ट जो हमें पार्ट दिया है वो है n, 4/3 माइनस 1/2।
4/3 माइनस 1/2। यहाँ से इनका लहसा लेंगे, 3 और 2 का कितना आ जाएगा 6, 3 का 6 पर भाग देंगे 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8, 2 का 6 पर भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3, 8 में से 3 घटेंगे 5, बटा में हमारे पास आ जाएगा 6। तो इसका हल कितना है 5/6। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो जो दूसरा प्रश्न हमें दिया है उसे पहले हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम उसे हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में क्या दिया है इसने, दूसरा प्रश्न में दिया है इसने सरिता ने 2/5 मीटर, प्रश्न नंबर 2, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा। ललिता ने 3/4 रिबन खरीदा। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? तो हमें ये बताना है कुल कितना रिबन खरीदा है। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ना है। सरिता ने रिबन खरीदा, कितना रिबन खरीदा है 2/5 मीटर। उसके बाद में ललिता का दिया है, ललिता ने रिबन खरीदा, कितना रिबन खरीदा है 3/4 मीटर। अब इसने कहा है कि कुल कितना रिबन खरीदा है दोनों ने, तो दोनों को जोड़ देंगे। कुल रिबन खरीदा कितना रिबन खरीदा है 2/5 प्लस 3/4, 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 20। 5 का भाग 20 में करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, प्लस 4 का 20 में भाग करेंगे 5, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, बटा में हमारे पास है 20। यहाँ से हमारे पास 20 का भाग देंगे तो 1 सही 3/20 मीटर। तो दोनों ने मिलकर के कितना रिबन खरीदा है 1 सही 3/20 मीटर उन्होंने रिबन खरीदा है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न पहले हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न क्या दिया है इसने, तीसरा प्रश्न में दिया है नैना को केक का, प्रश्न नंबर 3, नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला। 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग, और नजमा को 1 सही 1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कितना भाग मिला? दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो पहले इसने कहा है नैना को केक का भाग मिला, कितना भाग मिला है 1 सही 1/2 भाग।
इसे अगर साधारण भिन्न में बदलेंगे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 जुड़ेगा 3 बटा में 2 भाग। फिर हमारे पास है नजमा। नजमा को केक का भाग मिला, कितना भाग मिला? 1 सही 1/3 भाग। इसे भी साधारण भिन्न में बदलेंगे, 3 को 1 से गुणा किया 3, 1 जोड़ेंगे 4 बटा में 3 भाग। अब दोनों को कुल कितना केक मिला? दोनों को कुल केक मिला, कितना आ जाएगा? 3/2 प्लस 4 बटा में 3। यहाँ से दोनों का लघुत्तम आएगा 6। 2 का 6 पर भाग देंगे 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। 3 का 6 पर भाग देंगे 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8। 9 और 8 जुड़कर कितने हो जाएंगे? 17 बटा में 6। तो कितना भाग उसे मिला है? दोनों को मिला करके 17/6 भाग। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया।